नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिना लाइसेंस के कौन सा मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उस मेडिकल स्टोर को खोलने में कितनी लागत आएगी, कहां से दवा खरीदें और कितना प्रॉफिट आएगा, इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं या हमारे पुराने मित्र हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास 30 से 32 साल का मेडिकल का एक्सपीरियंस है। जैसे होलसेल का मेडिकल स्टोर कैसे करें, रिटेल का मेडिकल स्टोर कैसे करें, अपने आयुर्वेदिक कंपनी या एलोपैथिक कंपनी कैसे लॉन्च करें, फार्मा से संबंधित बिजनेस कैसे करें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस टाइप की कोई भी जानकारी आपको भविष्य में कभी भी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ऐसा अनुभव देंगे, ऐसी जानकारी शेयर करेंगे, आप उस बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों आज तक हम अपने कंपनी में कभी फेल ही नहीं हुए हैं। दोस्तों, हमारे पास होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का भी बिजनेस है, घर में नर्सिंग होम भी है और अपनी मार्केटेड बाय एलोपैथिक आयुर्वेदिक कंपनी भी है। फार्मा फ्रेंचाइजी भी का काम करते हैं, यानी कि फार्मा क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम यही बात करते हैं कौन सा मेडिकल स्टोर खोलें बिना लाइसेंस के। दोस्तों, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, अगर आप 10th पास हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम में साइंस या आर्ट, तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं बिना लाइसेंस वाला। तो दोस्तों ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है और इस बिजनेस में आप कैसे इनकम करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन की बात। अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र की कोई लिमिट नहीं है। आप 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। 18 साल के हैं तो भी मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिकल स्टोर कहाँ खोले, सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है। अब इस पर डिपेंड करता है आपके पास पूंजी कितना है, या आप इसे थोक में करना चाहते हैं या फुटकर में करना चाहते हैं। तो पूंजी के हिसाब से आपको मार्केट चॉइस करना होगा। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो दोस्तों आप तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे खोलिए और वहाँ पे आप थोक में भी काम करिए और फुटकर में भी काम करिए। और ज़्यादा पूंजी है तो दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करिए या फिर दोस्तों राजधानी के लेवल पे करिए। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों छोटे या बड़े एरिया में कहीं पे आप खोलिए। इसके लिए आपको प्रॉपर एक शॉप की ज़रूरत है। शॉप कैसे हो, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना हो। ऐसे मार्केट में लीजिए, जैसे मार्केट तो बहुत बड़ी है तो उसमें ऐसे स्थान पे लेना है जिससे चारों तरफ से लिंक वहाँ पे जुड़ा हो। जैसे एक बाजार है, अब यहाँ पे आपको यहाँ बीच में लेंगे तो चारों तरफ से लोग यहाँ पे आके कनेक्ट होंगे तो सबकी निगाह इस मेडिकल स्टोर पे जाएगी। तो ऐसे अगर दुकान मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कहीं पे भी ले लीजिएगा। दोस्तों हम आपको आइडिया बताएंगे कैसे आपके पास ग्राहक आएंगे। किस तरह से दुकान लेना है, 120 स्क्वायर फीट या छोटी बड़ी और इससे बड़ी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम दोस्तों आपको 120 स्क्वायर फीट लेना है। बाद में आगे चल के आप इस पर लाइसेंस भी बनवाना चाहेंगे तो इतनी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया आपका दुकान। अब इसमें दोस्तों कुछ फर्नीचर आप काम कर लीजिए, उसको शोरूम बना दीजिए, जैसे देखने में लगे कि यार ये मेडिकल स्टोर है। तो दोस्तों इसमें रेडीमेड भी बनवा सकते हैं या प्लाई का या कांच का भी आप दुकान का शोरूम बना सकते हैं। आगे एक आपको काउंटर बनाना पड़ेगा और बैठने के लिए आपके पास एक कुर्सी हो और एक स्टूल हो। तो दोस्तों बस इतना ही चाहिए। आप दुकान आपकी ओके हो गई, मेंटेन हो गई है। अब दुकान मेंटेन हो गई, अब आपको दो ऐसा मेडिकल स्टोर है जो बिना लाइसेंस के आप खोल सकते हैं। पहला है दोस्तों आयुर्वेद का और दूसरा है जीएसटी, वो दोस्तों है होम्योपैथ का। ये दोनों आप बिना लाइसेंस के आप खोल सकते हैं अपने एरिया में। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, हाँ इसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन जब बिजनेस बड़े लेवल पे होगा तब। दोस्तों जब 50 लाख के एबव होगा, ऊपर होगा, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह से ये मेडिकल आपका खुल जाएगा। तो आप इसके लिए दवा कहाँ से परचेज करेंगे। इसके लिए दोस्तों आप अगर थोक का काम करना चाहते हैं, कि रिटेल का काम करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे रिटेल पे।
अगर आपको रिटेल पे बिजनेस करना है तो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों वहाँ पे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं जो कि थोक का ही काम करते हैं और कटिंग का काम करते हैं। थोक में कटिंग का भी काम करते हैं और कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, एजेंसी भी होती है, तो दोनों टाइप होते हैं। लेकिन जो कटिंग का काम करता है उसके यहाँ ज़्यादा सस्ता में मिलता है। क्यों मिलता है? कटिंग वाले के यहाँ सस्ता भी मिलता है और रेट दोस्तों सभी कंपनियों का मिल जाता है, क्योंकि ये दोस्तों कंपनी से बार्गिंग करके माल उठाते हैं, नगद पैसे में माल उठाते हैं और इनको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। कभी कभी एमआर के माध्यम से उठाते हैं तो एमआर अपनी सेल बढ़ाने के लिए दोस्तों कुछ अपने इंसेंटिव इन्हें दे देता है, इसलिए कटिंग वाले के यहाँ से सस्ता मिलता है, तो उनके यहाँ से आपको माल उठाना है। अब आपको ये देखना दवा कौन सी रखनी है। दोस्तों बहुत सारी कंपनी को आपको नहीं रखनी है, थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा आपके यहाँ किस कंपनी की आयुर्वेदिक दवा सबसे ज़्यादा बिकती है। वैसे दोस्तों हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में 3-4 कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जैसे डाबर है, बैद्यनाथ है, धूप पापेश्वर है, ऊझा है। ये 4-5 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका सब जगह बिकता है। बाकी आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा किस कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है। अब उस कंपनी का आपको प्रोडक्ट लेना है। अब कौन से ज़्यादा बिकते हैं? सबसे ज़्यादा जो बिकता है देखा जाए दोस्तों, दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट, अभिपत्तिकर चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, आंवले का चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, महानारायण तेल, इसी टाइप के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट हैं 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो आपको इन्हीं प्रोडक्टों से शुरुआत करना है। ये प्रोडक्ट आपको अपने यहाँ रखना है। कुछ च्यवनप्राश है, जैसे सीजन वाइज कुछ च्यवनप्राश बिकते हैं, कुछ ऐसे भी च्यवनप्राश बिकते हैं, और इसी में कुछ आयुर्वेदिक के दोस्तों एंजाइम सिरप आता है, आयुर्वेदिक कुछ गैस के सिरप आते हैं। ये सारे आयुर्वेदिक आपको लिखना है। ये सारे प्रोडक्ट आप अपने मेडिकल स्टोर पे रखेंगे। अब बात करें होम्योपैथ में दोस्तों 4.5 ml में टिंचर बेस पे भी आता है, और उसी में दोस्तों आपको जो है छोटे छोटे शीशियों में लिक्विड बेस पे आता है। लेकिन होम्योपैथ का उतना स्कोप नहीं है जितना आयुर्वेद का स्कोप है, जितना एलोपैथ का स्कोप है। आप चाहे तो दोनों टाइप की दवाएं इसमें रख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए हमारे यहाँ सभी कंपनियों की होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध है। तो आयुर्वेद तो सब लेंगे, अब किसी को होम्योपैथ की ज़रूरत है तो आपको देगा भैया हमें एक दवा चाहिए। ठीक है भैया, मेरी एक शॉप और है डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे आप अगर ब्लॉक में खोले हैं तो उससे बताइए मेरी एक शॉप और है डिस्ट्रिक्ट में है, इस शाम को हम आपको दवा दे देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में आना जाना सबका लगा रहता है, तो दुकान से कॉन्टेक्ट रहेगा, दुकान वाले को फ़ोन करके शाम को मंगा के आप दे देंगे, तो ये भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस दवा को मैनेज करना है। अब हम बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट कैसे आप कमाएंगे और फिर आगे आप इस दुकान को कैसे ऊपर ले जाएं। तो दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो कोई भी आयुर्वेदिक दवाएं वो 25% से लेकर 50% तक की प्रॉफिट होती है। अब उसमें ये डिपेंड करता है, जैसे कुछ रस होते हैं, कुछ चूर्ण होते हैं, कुछ आसोरिष्ट होते हैं। आसोरिष्ट वगैरह पे 45%, 48%, 50% का मिल जाता है, इसी से डिपेंड होता है। और इसी में कुछ फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आते हैं, कुछ फ्रेंचाइजी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं। जो फ्रेंचाइजी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं उसमें दोस्तों 70 से 80% की प्रॉफिट हो जाती है। किस तरीके से प्रॉफिट होती है और मार्जिन दोनों में होता है। ये जो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट इसे आप तब बेच पाएंगे जब थोड़ी सी आप दुकान ज़्यादा चलने लगेगी, लोग आने लगेंगे, तो आपसे पूछेंगे डॉक्टर साहब, तब आपको वहाँ पे एक अलग नाम मिल जाता है, डॉक्टर साहब हमें एक प्रॉब्लम हो रही, कोई दवा दे दीजिए, तो वहाँ पे आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट जो है उसका भी वर्क उतना ही होता है, ये ना सोचिए कि इसका वर्क नहीं होता है। बस इसमें क्या होता है, ना तो मैनेजर होता है, ना तो कोई एमआर कॉल करने के लिए होता है, इसलिए ये दवाएँ आपको सस्ती पड़ती हैं, इसलिए ये दवाएं सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों आप वहाँ पे ये फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों ये आप समझ गए कैसे प्रॉफिट लेना है। अब ग्राहक कैसे अट्रैक्टिव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों वहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतनी प्रॉफिट मिल रही है, वहीं पे अब आप एक बोर्ड लगा लीजिए, और दोस्तों एक ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन ले लीजिए और एक शुगर नापने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लीजिए। और दोनों इलेक्ट्रॉनिक मशीन दोस्तों 1500-1600 रुपये में आपको मिल जाएगी अच्छी कंपनी की। अब वहाँ पे ये लगा दीजिए और एक वेट मशीन ले लीजिए, वजन करने वाली मशीन, 3 मशीन वहाँ पे रख लीजिए। अब लिख दीजिए वहाँ पे दोस्तों फ्री सर्विस, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वजन फ्री में जांच कराएं।
फ्री में जांच कराएं, या एक दिन निर्धारित कर दीजिए, या रोज शाम को 2 घंटे, कुछ भी आप समय निर्धारित करके ये कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे हम ब्लड प्रेशर फ्री में नाप रहे हैं, कोई बात नहीं। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो ब्लड प्रेशर में आयुर्वेदिक दवा आती है उसे आप दे देंगे, वहाँ पे 40 से 50% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। किसी को शुगर हो गया है तो शुगर अगर आप चेक कर रहे हैं तो 11-12 रुपए की एक स्ट्रिप आती है, और मशीन है तो आपने एक ही बार खरीद लिया, तो 11-12 रुपए खर्च करके दोस्तों आप उसे दवा देंगे 200-300 रुपए का। अगर 300 रुपए की शुगर की दवा आप अपने पास में, सब लोग कहेंगे भैया आयुर्वेद में कोई शुगर की दवा हो तो आप हमें दे दीजिए, तो शुगर की दवा आप दे देना। शुगर की टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है, बहुत सारे जूस भी आते हैं, तो आप वहाँ दे देंगे 40 से 50%। वहाँ पे आपको लिक्विड पे मार्जिन होती है, चलिए 30% मार्जिन होती है। 100 रुपये की आपने 300 रुपये की दवा दिया, उसमें आपका 100 प्रॉफिट हो गया, 30% के हिसाब से चल रहे, तो 10 रुपये खर्च करें तो भी तो आपको 80 रुपये आ रहा है, और वो आपका परमानेंट ग्राहक हो गया। शुगर इतना जल्दी ठीक नहीं होती तो आपके यहाँ आता जाता रहेगा और ग्राहक आए, तो दिन भर में अगर आप 10-20 जांच भी कर दिए तो 10-20 ग्राहक आपके वैसे भी पेट बन गए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी दुकान को चला सकते हैं। दूसरा तरीका है, अब जैसे दोस्तों आप मान लीजिए किसी कंपनी का है प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा च्यवनप्राश है, तो आप किस कंपनी को वहाँ बेच रहे हैं, च्यवनप्राश पे इतना % की छूट, इतना % का डिस्काउंट, बच्चों के लिए इतना % का डिस्काउंट, टीचर के लिए इतना % का डिस्काउंट, और दोस्तों गरीबों के लिए इतना %, स्टूडेंट के लिए इतना %, सबके लिए। कभी कभी किसी दिन आप स्टूडेंट के लिए लगा दीजिए हफ्ते में, किसी दिन आप टीचर के लिए लगा दीजिए, किसी दिन गरीबों के लिए, इसी तरह से आप ऑफर देते रहिए। ग्राहक बुलाने का एक न एक आइडिया होता है दोस्तों। मैं एक इसी तरह से बोर्ड रखा हूँ, मैं उस बोर्ड पे डेली लिख देता हूँ आज का रेट, कल का रेट, तो आज का रेट करके इसी तरह से आप उसमें चेंजिंग करते रहिए, नए नए ग्राहक को अपनी तरफ से बुलाते रहिए। दोस्तों इस तरह से और बिजनेस आइडियाज लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भविष्य में मेडिकल क्षेत्र में कभी भी आपको कैरियर बनाना हुआ, तुरंत आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए, उसके अलग से हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, और कुछ दिन में लाइव भी आएंगे। लाइव में जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सारी समस्या का समाधान कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।